सो ओके गाइस, अब हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, एक ब्रांड न्यू टॉपिक। यार एरेस तो तुमने पढ़ा दिया था आयुष, क्या बात कर रहे हो। हमने एरेस के बारे में पढ़ा था, पर क्या हमने 2D एरेस के बारे में पढ़ा था? क्या होते हैं 2D एरेस? जो 2D के फॉर्म में दिखते हैं वो होते हैं क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही दिखते हैं। चलो ठीक है, मान लो एक सिंपल केस है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास मान लो 50 के अराउंड स्टूडेंट्स है। ओके, हमारे पास मान लो 50 स्टूडेंट्स है। अब हमें क्या करना है, हर एक स्टूडेंट के हमें मार्क्स स्टोर करने हैं। और उसमें हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, सो स्टूडेंट नंबर वन वन आएगा इधर, एंड उसके बाद स्टूडेंट नंबर फर्स्ट मार्क्स, सेकंड मार्क्स, थर्ड मार्क्स, फोर मार्क्स। दीज आर बेसिकली MKS मार्क्स। स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने। सेकंड स्टूडेंट आएगा, उसके 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करेंगे। सिमिलरली हमारे पास थर्ड स्टूडेंट आएगा, एंड उसके लिए हम 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करेंगे। तो हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। यार अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम एक एरे के लिए इसके लिए 50 एरे बना दे। ओके, 50 एरेस तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम किस टाइप से करेंगे कि यार ये एकदम सिग्निफिकेंटली हमारा सॉल्व हो जाए? तो यार यहाँ पे आते हैं हमारे 2D एरेस। 2D एरेस में क्या होता है, बेसिकली आप एरे ऑफ एरे एरे के साथ डील करते हो। ओके, मान लो आपने एक एरे बनाया, देखो इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। सो मान लो मैंने एक एरे बनाया। अगर हमें इनिशियलाइज करना है 2D एरे को, तो उसके आगे हम दो ब्रैकेट लगा देते हैं, दो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लग जाएंगे अगर हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं किसी 2D एरे को। बाकी ईच एंड एवरीथिंग इज द सेम एस एरेस। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा एरे बन जाता है। ओके, अब ये क्या है, ये एक एरे ऑफ एरे है। मान लो अगर आपने इधर 3 दिया है एंड यहाँ पे भी हमने 3 दिया है, मतलब कि क्या, ये 3 क्रॉस 3 का एरे हो जाएगा। मतलब अगर आपने इसको बस इनिशियलाइज करा है न्यू इंट से, अगर आपने इसको न्यू एरे बनाया है एंड आपने बस इसको इनिशियलाइज करा है, तो आपके पास वैल्यूज कुछ टाइप से आ जाएगी। 0 0 0, देन इन द नेक्स्ट लाइन 0 0 0, देन इन द नेक्स्ट लाइन 0 0 0। ये आपका एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं कि आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, इस पर्टिकुलर की वैल्यू निकालनी है आपको, इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो यार इसका इंडेक्स क्या है? देखो ये हो जाएगी हमारे पास रोस, ये हो जाएगी हमारे पास कॉलम्स। सो अगर हम रो देखें, तो ये जीरोथ रो, ये फर्स्ट रो, एंड ये है सेकंड रो। सिमिलरली ये है जीरोथ कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम, एंड ये है सेकंड कॉलम। मतलब कि ये जो एलिमेंट प्रेजेंट है, जो मैंने आपको बोला था अभी, ARR ऑफ, मतलब ये जो जिस पे टिक लगा है, ये वाला एलिमेंट जो प्रेजेंट है हमारा, वो ARR ऑफ 1 1 पे प्रेजेंट है। ARR ऑफ 1 1, मतलब कि 1 and 1, एरे नंबर 1 के अंदर सेकंड एलिमेंट ही प्रेजेंट है। ठीक है, एरे नंबर 1 के अंदर फर्स्ट वाले इंडेक्स में ये एलिमेंट प्रेजेंट है, ऐसा बोल सकते हो आप। ओके, चीज समझ में आ रही है? मतलब कि मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो बाहर वाला 1 है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ये रिप्रेजेंट करता है रोज को, ये रोज को रिप्रेजेंट करता है। एंड सिमिलरली ये जो 1 है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके कॉलम्स को। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एरे किस 2D एरेस किस तरह से वर्क करते हैं? मान लो, अब मान लो इसमें जीरो फिल नहीं होता, हमें कुछ और फिल करना है। मान लो हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू पे, ये जो ARR 1 1, ये जो वैल्यू आ रही है, इसमें मुझे 2 प्रिंट करना है। किस टाइप से देंगे? अरे सिंपल सा काम है, हमें ऐसे ही करना है। इधर ARR ऑफ कौन सी प्लेस है ये, 1 1, मतलब कि रो 1 आ गई हमारे पास, और रो 1 के अंदर हमारा कॉलम 1 आ गया। एंड इसमें हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी है टू व्हाट, मान लो इसको 3 रखना है, तो इस इक्वल टू 3 रख दोगे, तो इसमें ये पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से हमारे एरेस वर्क करते हैं, 2D एरेस वर्क करते हैं बेसिकली। आई होप समझ आ गया होगा कि किस टाइप से ये वर्क करते हैं, एंड किस तरह की प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम भी आपको बता दी थी कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि 50 स्टूडेंट है, आपको 5 सब्जेक्ट के हर स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो यार कितने मार्क्स स्टोर हो जाएंगे? बेसिकली 50 क्रॉस 5, विच इज इक्वल टू वॉट, 50 क्रॉस 5 इक्वल टू 5 5 25, 250 वैल्यूज स्टोर होगी इसमें। ठीक है, इसमें टोटल ऑफ 250 वैल्यूज स्टोर होगी। इसके लिए अगर हमें एरे बनाना होगा, तो हम किस टाइप से बनाएंगे? इसके अंदर एरे जो आएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं रोज को। कितनी रोज है हमारे पास? 50 स्टूडेंट्स है ना, तो 50 रोज आ जाएगी। एंड हम क्या 5 कॉलम्स ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 5 कॉलम्स ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है जितने रोज है उतनी कॉलम्स हो, आप कितने भी रोज कितने भी कॉलम्स ले सकते हो। चलो ठीक है, आई थिंक ये जो था हमारा इंट्रोडक्शन था 2D एरेस के लिए, एंड आपको समझ में आ गया, इसकी समझ में आ गया होगा कि इसकी ज़रूरत किसके लिए पड़ी है। ये तो हमने सिंपल सा एक एग्जांपल देखा है। आगे हम बहुत कुछ डिस्कशन करने वाले, जैसे कि हम देखने वाले क्रिएशन किस टाइप से करते हैं, वगैरह वगैरह। सो अभी के लिए इतना ही। होप आपको 2D एरेस का मतलब समझ में आ गया है कि क्या होता है ये। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।